जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अवीस रिएक्शन। तो दोस्तों आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं वो जुबैर वतनी जी की वीडियो है और इसमें उन्होंने पाकिस्तानी आवाम से पूछा है जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया की बेहतर है या पाकिस्तान की। तो पाकिस्तानी आवाम ने इसके ऊपर क्या राय दी है ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उनके वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो जानते हैं कि टेक्नोलॉजी में कौन आगे। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। इंडिया की ऑब्वियसली है जो गूगल का सीईओ है सुंदर पिचाई, वो भी इंडिया का ही है। तो इंडिया के फिलहाल तो इंडिया हमारे से बहुत आगे है, उनकी इकोनॉमी उनकी करेंसी भी हमारे से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम डॉलर से भी कंपेयर करें वो काफ़ी ज़्यादा आगे है हमारे से। तो उनके साथ अगर हमें मैचअप करना है तो बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। करता हूँ, लेकिन हमने दूसरे मुल्कों को अब हथियारों से नहीं हराना। अब हमने उनको अपनी तालीम से, अपनी टेक्नोलॉजी से, हमने इन चीज़ों से हराना है। हमें जो फतह हासिल करनी चाहिए वो तालीम के मैदान में करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी में करनी चाहिए, ताकि हम दूसरे मुल्कों को ये साबित करके दिखाएं कि हम कोई बेवकूफ़ कौम नहीं है, हम एक ज़िंदा कौम है। जो हमारा दुश्मन है इंडिया, वो जिस तरह की मर्ज़ी हरकतें कर ले, लेकिन हमारा पाकिस्तान लाजमी तरक्की की तरफ जाएगा, महंगाई कम होगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज़ुबैर वतनी। इस वक्त हम फैसलाबाद में मौजूद हैं और पीछे आप घंटा घर देख सकते हैं। आज हम अपनी पब्लिक से एक सवाल लेके आए हैं कि गुज़िश्ता दिनों में जो हालात ख़राब हुए हैं, जो बहुत सारे हमारे मुल्क में हालात ख़राब हुए हैं, और बात करेंगे अपनी पब्लिक से कि दुनिया डेवलपमेंट की तरफ जा रही है। अगर इंडिया की मिसाल ले लें, चाइना की मिसाल ले लें, बांग्लादेश की मिसाल ले लें, ये डेवलपमेंट की तरफ जा रही है और पाकिस्तान में जो गुज़िश्ता हालात हैं वो बेकाबू थे। और अपनी पब्लिक से जाके पूछेंगे कि पाकिस्तान कब डेवलपमेंट की तरफ जाएगा, जैसा कि हमारे पड़ोसी मुल्क जा रहे हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ भाई, क्या करते हैं आप? हम जी तिजारत करते हैं कपड़े की। कपड़े की तैयारत करते हैं, माशाल्लाह। आप हमें ये बताएं कि दुनिया टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, इंडिया और चाइना की मिसाल ले लें, और हमारे पाकिस्तान में जो गुज़िश्ता दिनों में जो हालात हैं, क्या लगता है कि पाकिस्तान भी जल्दी टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट की तरफ जाएगा? इंशाअल्लाह, क्यों नहीं। हमारी आवाम में टैलेंट है। सिर्फ एजुकेशन और हेल्थ का डिपार्टमेंट जो है ना वो अच्छा काम करेगा ना, तो इंशाल्लाह यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है, लड़कों को सहूलियत दी जाए, इंस्टीट्यूट खोले जाएँ, ताकि जो साइंस में बच्चे आगे पढ़ लिख कर आगे जो कामयाब हों उनको मेरिट पे लाया जाए, ताकि फिर इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं पाकिस्तान ज़्यादा तरक्की करेगा। ये नहीं कि पेट्रोल के सिर पे होगा, नहीं। ये जब हम पढ़ लिख कर बहुत से रिसोर्सेज पैदा होते हैं। देख लें जापान, उसके पास तेल तो नहीं ना है, ठीक ना, वो अपनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से आगे बढ़ा है। वहाँ पे साइंसदान है, वहाँ पे सेहत आमा है, वहाँ पे तालीम है, एजुकेशन है। वो उन्होंने अपने म्यार को एक लेवल पे रखा हुआ है। जब आप अपना म्यार और लेवल पे लाएंगे ना, उस लेवल पे हिसाब से फिर ज़िंदगी कामयाब होगी इंशाल्लाह। अगर मैं छोटी सी मिसाल दूं, इंडिया की जो आईटी की फील्ड है वो बहुत ऊपर चले गई है। गूगल का सीईओ, यूट्यूब का सीईओ और बहुत सी ऑनलाइन फील्ड के जो बड़े बड़े हैं उनके सीईओ इंडिया के हैं। क्या इंडिया का एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? नहीं, पाकिस्तान से ज़्यादा नहीं स्ट्रॉन्ग इंडिया का एजुकेशन। हाँ बिल्कुल। कैसे मिसाल दे? आप बरसगीर की वो अपना रवायात का तो कुतुब उठाकर देख ले, जितनी भी शायरी अल्लामा इकबाल की वहाँ से आप देख लें, ठीक है ना। तो अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो क्या लगता है कि इंडिया हमसे ज़्यादा आगे है या पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा आगे है? पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा आगे है। पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा आगे? हाँ इंशाल्लाह। क्योंकि उधर डॉलर की जो इस वक्त जो प्राइस चल रही है ना इंडिया में, वो तकरीबन 88 रुपये चल रही है, 82 रुपये चल रही है इंडिया में जो डॉलर की प्राइस है। और पाकिस्तान में ओपन मार्केट में 310 चल रही है, 310 चल रही है। तो ये डिफरेंस देख सकते हैं आप। नहीं, ये बात नहीं, ये तो एक महंगाई का इशू होता है, वो तो हर मुल्क में पाया जा रहा है कि डिफरेंस होता रहता है, इसकी कोई नहीं। जो आपने इशू वो बात की है ना जो टेक्नोलॉजी की, उस वसाक से मैंने ये बात किया कि तलीम का म्यार हो, सेहत आमा का म्यार अच्छा हो, अवाम को थोड़ी सी सहूलियत दी जाए, ताकि अवाम जैसे ये हमारे ये पसमानदा लोग हैं, ठीक है ना, अगर कोई बच्चा पढ़ लिख कर आगे आना चाहता है तो उसको बैकआउट ना करें, उसको मेरिट पे आगे लेके आएँ, ताकि देखना फिर इंशाल्लाह वो ज़्यादा टैलेंट दिखाएगा, ज़्यादा कामयाब होगा। अच्छा, आपका कहने का मकसद ये भी मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में आपको लगता है कि टैलेंट की कदर है या नहीं है? टैलेंट की कदर है, बिल्कुल है टैलेंट की कदर। हमारे इधर बहुत सारे नौजवान हैं जो बेरोजगार हैं, उनके अंदर टैलेंट है, ऊपर उसके टैलेंट को छुपाया जा रहा है, ना कि उसके टैलेंट को आगे बढ़ाया जा रहा है। सर रिसोर्सेज नहीं है ना आगे, यही तो बात है। हाँ, रिसोर्सेज पैदा करने होंगे, अवाम को सहूलियत दी जाए, उनको आगे लाया जाए, उनके अंदर के जो जज्बात हैं उनको उजागर किया जाए, फिर उनके सेमिनार मुनक्कद किए जाएँ, तो वहाँ पे उनमें से चुनाव हो, बच्चों को लिया जाए, आगे लाया जाए, फिर देखें इंशाल्लाह हम अचीव कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब आप इंडिया की आपने इससे पहले बात की, आपको लगता है कि इंडिया पाकिस्तान से पीछे है?
पीछे है, बिल्कुल पाकिस्तान से पीछे है। कौन सी दुनिया में रहते हैं टेक्नोलॉजी के यार? लिहाज से कह सकते हैं। टेक्नोलॉजी के लिहाज से कहते हैं, जब आप देख लें कि हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब जो इसी मुल्क में पैदा हुए, इसी मुल्क से वो अपना मेरिट पे आगे आए, ठीक है ना। फिर उन्होंने अब साइंसदान बहुत सारे पैदा किए हैं माशाल्लाह, मुस्लिम साइंसदान, ठीक है ना। उसके अलावा उन्होंने कॉलेज भी खोला हुआ है, ठीक है ना। फिर कैंसर हॉस्पिटल भी इधर ही है, ठीक है ना। वो किस वसाक पे पढ़ लिख कर आगे लोग आए, उन्होंने अपनी सोच को आगे बढ़ाया और उस सोच को आगे लेके बढ़े। जब भी पाकिस्तान इतना आगे चला तो है, हम पाकिस्तान कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जरा इसके मतलब छोटी सी बात। ये जो हम महंगाई का जो इशू करते हैं ना भाई, ये हमारे अपने खुद कंट्रोल, बहुत होशियार। अपने खर्चों पर काबू करें। महंगाई खुद ब खुद कंट्रोल है, बिल्कुल बहुत इन्होंने अच्छा मैसेज दिया है। अगर हमारी जो भी कंट्रोल करें ना, हम कहते हैं जी आज हमारी कमाई 1000 रुपया है और घर में हम 2000 रुपया खर्च कर देते हैं, क्यों ना हम उसमें से 300 बचा लें। इतनी भी मेरी ऑडियंस देख रही है, भाई ने जो भी आंसर दिए हैं, तो आपने इसके मतलब अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। बताइए जी, उनको उम्मीद सच्चाई तो क्या नहीं है। होनी चाहिए, लेकिन जो हुकूमतें हमारे साथ कर रही हैं उसके उस हिसाब से तो नहीं लगता कि हम कोई तरक्की की तरफ जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे मसाइल पाकिस्तान में क्रिएट हुए हैं। पाकिस्तान अपने ही मुल्क को जला रहा है, हमारी अवाम अपने ही कंट्री को जला रही है। तो दूसरी कंट्री की मिसाल लें तो वो दिन ब दिन डेवलपमेंट और तरक्की की तरफ जा रहा है, टेक्नोलॉजी हायर आ रही है। और लगता है कि पाकिस्तान में भी आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी आएगी। ये जो लोग बाहर के मुल्कों में तरक्की कर रहे हैं वो असल में हमारे दुश्मन हैं। वो इसलिए कि वो चाहते नहीं हमारे मुल्क में तरक्की हो। तरक्की कर रहे हैं ये क्योंकि वो उन्हीं के दुश्मन काम है जो हमारे मुल्क में इस तरह इंतशार फैलता है। ये इंडिया ही करवा रहा है सारा कुछ। इंडिया कैसे करवा रहा है? इंडिया, अब मैं उस जमात का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनके सारे काम इंडिया वाले ही हैं जिन्होंने अपने मुल्क को इस तरह जलाया है। देखें ना, आपके सामने आपने वो चीज़ें जला दी हैं जो बंदा सोच भी नहीं सकता। तो हमारे मुल्क में कब अमन व अमान फैल सकता है, कैसे हमारा मुल्क ठीक हो सकता है, ज़रा आप बात कर सकते हैं इस बात में। हमारे मुल्क में अमन अमान इंशाल्लाह ताला जब नए इलेक्शन होंगे ना तब भी कोई चांस है। और ये जो जमातें हमारे साथ कर रही हैं ना, ये सही नहीं कर रही हमारे मुल्क। पाक इनको हदायत दे। अल्लाह पाक ने हिदायत दे, अदरवाइज कुछ हमें अपने अमाल भी ठीक करने चाहिए। और हमारी पब्लिक के लिए छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे हमारी पब्लिक ठीक हो सकती है और कैसे हमारे मुल्क में महंगाई कम हो सकती है। छोटा सा मैसेज इस पे दे दें। महंगाई का तो एक गवर्नमेंट का काम है ना, बाकी नमाज पढ़ें, अपनी अल्लाह का शुक्र अदा करें, इंशाल्लाह ताला आप पे रहमत करेगा। अब हम ये बताएं कि दुनिया डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, इंडिया, चाइना और बहुत से ममालिक की बात करें तो वो दुनिया तरक्की की तरफ जा रही है, टेक्नोलॉजी की नई टेक्नोलॉजी आ रही है। और गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के जो हालात पे बात करें, क्या लगता है कि पाकिस्तान भी इन चीज़ों को अवेल करेगा, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की तरफ जाएगा? हाँ जी, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जो है ना वो टेक्नोलॉजी की तरफ जाएगा और तरक्की होगी अल्लाह ताला की रहमत से। जो हमारा दुश्मन है इंडिया, वो जिस तरह की मर्ज़ी हरकतें कर ले, लेकिन हमारा पाकिस्तान लाजमी तरक्की की तरफ जाएगा, महंगाई कम होगी, क्योंकि पाकिस्तान को जो है ना अल्लाह ताला की तरफ से सत्ता ही खा रहा है। ये जो इंडिया के जंट दांते फिर रहे हैं, कभी बम धमाके, कभी दहशत गर्दी, कोई जुलूसों में घुसकर हमले करवाते हैं। ये इंडिया की तरफ से आ रही है, इंडिया की तरफ से एजेंट हैं, पाकिस्तान में भेजे हुए। पाकिस्तान में भेजे हुए एजेंट हैं जो कि दूसरे मुल्क से आ जाते हैं, इधर इंतशार फैलाते हैं। पाकिस्तान में आ गए। हाँ जी, क्योंकि इंडिया का काम है कि पाकिस्तान में इंतशार फैलाना, पाकिस्तान को सुकून ना करने देना, तरक्की ना करने देना। एक छोटी सी बात करूँ इस पे, मेरा ओपिनियन ये है कि वो इंडिया की अगर मिसाल ले ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी हूँ, इंडिया की मिसाल बात करें तो इंडिया काफ़ी टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है, काफ़ी तरक्की की तरफ जा रहा है। क्या लगता है उसके पास इतना टाइम है कि वो पाकिस्तान के मतलब इस तरह की बातें सोचे? हाँ जी, उसकी जो तंजीमें हैं, उस तंजीमों में रंग बिरंगे आदमी हैं, वो इधर कारोबार के सिलसिले में आते हैं और कारोबार के सिलसिले की आड़ में ही जो है ना वो आते कारोबार के बहाने में है, लेकिन काम उनका कोई और होता है। अगर छोटी सी बात करूँ तो पाकिस्तान में महंगाई इतनी है, वो इधर कारोबार क्या करने आएंगे? वो इधर तजारत करते हैं कपड़े का, वो इधर मतलब कि काफ़ी तजारत कारोबार करते हैं, काफ़ी तजारत का। महंगाई इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की रहमत से जो भी हुकूमत आएगी वो भी कुछ मुश्किलात होंगी, उसके बाद में महंगाई बेहतर हो जाएगी। यार इस तरह के हालात बने हैं ना गुज़िश्ता दिनों में, आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा एक बुरी इमेज बनी है सबके सामने हमारी, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में, अमेरिका के सामने, जिसके सामने बिलें ये अमेरिका, चाइना सारी आज ना टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी एग्जांपल है, मिसाल है हमारे सामने। तो इनके सामने तो हमने अपनी इमेज स्पॉइल कर ली है, अब उसको दोबारा से मतलब बनाने के लिए ना, इज़्ज़त बनाने में तो आपको पता है कि साल लग जाते हैं, लेकिन गंवाने में आपको पता है मिनट लगते हैं। तो उसी तरह ही हुआ है। तो अभी हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब मेहनत करने की ज़रूरत है,
क्योंकि आगे आने वाला दौर जो है वो टेक्नोलॉजी का दौर है। ये भी टेक्नोलॉजी का दौर है, लेकिन आगे जो और आ रहा है ना वो इससे भी ज़्यादा फास्ट, और यंग जनरेशन है ना वो इससे भी ज़्यादा फास्ट होगी। तो इसमें हमें काफ़ी काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसके साथ मतलब ना स्पीड अप करना। अगर मैं बात करूं कि इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा आपको लगता है कि चले गई है, और पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी ज़्यादा लगती है या इंडिया की ज़्यादा टेक्नोलॉजी आपको हाई लगती है? इंडिया की ऑब्वियसली हाई है। जो गूगल का सीईओ है सुंदर पिचाई, वो भी इंडिया का ही है। तो इंडिया के फिलहाल तो इंडिया हमारे से बहुत आगे है। उनकी इकोनॉमी, उनकी करेंसी भी हमारे से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम डॉलर से भी कंपेयर करें वो काफ़ी ज़्यादा आगे है हमारे से। तो उनके साथ अगर हमें मैचअप करना है तो बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। तो कब तक पाकिस्तान के हालात इतने बेहतर हो जाएंगे कि हम इंडिया के मुकाबले में या अदर कंट्री के मुकाबले में आ जाएंगे, डॉलर की स्टेबल हो जाएगा? अभी जो इंडिया में डॉलर चल रहा है वो 82 रुपीज़ चल रहा है, ठीक है ना, और पाकिस्तान में जो डॉलर की प्राइस चल रही है ओपन मार्केट में 310 चल रहा है। इसके मतलब क्या कहना है? अभी देखें इलेक्शन दोबारा आ रहे हैं, तो अगर हमें अच्छा लीडर कोई मिलता है, अब लाइक कोई ऐसी मैं स्टेटमेंट देना चाहता ना इससे कोई कॉन्फ्लिक्ट मतलब पैदा हो, तो कोई अगर ऐसा मतलब कोई हमें अच्छा लीडर मिलता है जो क्या कहते हैं कंट्री को सही तरह समझे और अपने ज़ाती मफाद को साइड पर रख के सिर्फ कंट्री की बेटरमेंट के लिए काम करे, तो अगली हुकूमत जैसे 5 साल तक चलती है, तो उम्मीद तो है कि अल्लाह करे कोई अगर हमें अच्छा लीडर मिले तो 5 साल तक हम मैचअप कर सकते हैं उनके साथ। एक छोटी सी बात ये है कि दुनिया जो एहतजाज करने का उनका क्राइटेरिया वो अलग है, उनके लिए एक जगह मखसूस की जाती है जहाँ पर वो एहतजाज करते हैं। पाकिस्तान के मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? ये ऐसे ही है, बस यहाँ पे आपको पता है शुरू से 1947 से ऐसे ही चलता हुआ आ रहा है। तो ये सारी जगह वो आप बता रहे हैं जहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो उम्मीद हम करते हैं, होप फॉर द बेस्ट। पब्लिक के लिए एक छोटा सा मैसेज दे सकते हैं कि हमारे जो पाकिस्तान के हालात है वो कैसे ठीक हो सकते हैं? यार हालात जो एक हमें ना पूरी पार्टी में सारे जो लीडर्स हैं ना, एक लीडर सिर्फ एक अच्छा बंदा होने से काम नहीं चलता, पूरी पार्टी को अच्छा होना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर मेन पे फॉर एग्जांपल कोई लीडर अच्छा है लेकिन बैक साइड उस पार्टी तो मतलब पूरी जमात ने चलानी है ना, तो वो जो करप्ट वहाँ पे आपको पता है करप्शन होती है। हर पार्टी जो मर्जी पार्टी हो, लीडर हो सकता है मतलब करप्शन फ्री, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता किसी पार्टी में करप्शन ना हो रही हो। तो हमें जो हायर करने हैं ना बंदे, जो हम ही इलेक्ट करते हैं लीडर्स को, तो हमने कोशिश करनी है कि हम जो मुखलिस ज़्यादा बंदे हैं, जो लोग हमारे फ़ायदे के बारे में ज़्यादा सोचेंगे अपने फ़ायदे से कम, तो हम मतलब जब हम लोग इलेक्ट करेंगे ना तो उसमें हमें सोचने की ज़रूरत है। नाम है आपका? मेरा नाम हारिस मलिक है सर। क्या कर रहे हैं आप? मेरा सूत्र मंडी में काम है धागे का भाई। आगे का काम है। आप हमें ये बताएं, दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ चलेगी या डेवलपमेंट की तरफ जा रही है? इंडिया, चाइना और बांग्लादेश की मिसालें लें, ये काफ़ी ग्रो कर रहे हैं अपने आप को। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में गुज़िश्ता दिनों में जो हालात बने हैं, क्या लगता है कि पाकिस्तान भी डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी की तरफ जाएगा? देखिए ये सारे काम जो है ना हमने खुद करने हैं, हमें किसी ने सिखाने नहीं है, क्योंकि तकरीबन हर बंदा, हर इंसान बाशऊर है, उसको तलीम है। अब तलीम बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ये हमने सारे काम खुद करने हैं, हमें किसी ने कुछ भी नहीं बताना। जब तक हम खुद नहीं करेंगे हमारे हालात नहीं बदल सकते। आप एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, अपना घर हम बनाते हैं जिसको हमारा बनाना फ़र्ज़ है, उसकी रीज़न हमने वहाँ पे रहना है, तो ये पाकिस्तान भी हमारा एक घर है। अगर आने पे एक टाइम लगता है, टाइम तो लगता है, तो टाइम अगर हम अपनी आने वाली नस्लों पे छोड़ देंगे ना, तो फिर इसका फ़ायदा कि हमने सिर्फ ज़िंदगी गुजारी, किया कुछ नहीं। तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा। अगर हम सब मिलकर इस पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचेंगे तो कोई और नहीं सोच सकता। हम एक पाकिस्तानी हैं, तो हमारा ये हक बनता है कि हम अपने मुल्क के लिए कुछ ऐसा करके जाएँ ताकि आने वाली नस्लें हमें अच्छे अल्फाज में याद करें। अगर मैं मिसाल दूँ, इंडिया की मिसाल दूँ, तो वो टेक्नोलॉजी और एजुकेशन को बहुत ज़्यादा ऊपर ले गई है और अपनी पब्लिक के लिए सोच रही है। क्या लगता है इसके मतलब आप क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान को भी इस तरह करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। हमें ये मुकाबले जीतने की ज़रूरत है, जबकि पहले थी, लेकिन हमने उनको इतना टारगेट को इतना अचीव नहीं किया, लेकिन अब हमें करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा भी नुकसान है, हमारी आने वाली नस्लों का भी नुकसान है, और पाकिस्तान का तो है ही नुकसान ना। ये पहले तो लड़ाई होती थी हथियारों और जंगों के हथियारों से और बहुत सी चीज़ों से लड़ाई होती थी। आजकल जो लड़ाई है वो पेट की लड़ाई है, भूख की लड़ाई है, एजुकेशन की लड़ाई है, डेवलपमेंट की लड़ाई है। इसके मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आपकी बात में से मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन हमने दूसरे मुल्कों को अब हथियारों से नहीं हराना। अब हमने उनको अपनी तालीम से, अपनी टेक्नोलॉजी से, हमने इन चीज़ों से हराना है। हमें जो फ़तह हासिल करनी चाहिए वो तालीम के मैदान में करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी में करनी चाहिए, ताकि हम दूसरे मुल्कों को ये साबित करके दिखाएं कि हम कोई बेवकूफ़ कौम नहीं है, हम एक ज़िंदा कौम है और पुरअमन कौम है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, पुरअमन कौम है, तो हमें ये सब कुछ करने की ज़रूरत है और हम इंशाल्लाह अहद करते हैं कि हम ये सब काम करेंगे। कोई एक मैसेज देना चाहेंगे हमारे पाकिस्तान के रिलेटेड, हमारी पाकिस्तानी पब्लिक के रिलेटेड? मेरा तो आवाम को यही है कि ये मुल्क अपना है, हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं, तो उनकी कुर्बानियों को आप ज़ाया मत करें। उसकी वजह ये कि जैसे हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं, अगर वो हमने देखा होता ना तो हम खून के आंसू रोते। लेकिन अब जो मुल्क के हालात हो रहे हैं उस पर मैं शर्मिंदा हूँ बजाते खुद भी, क्योंकि हमारी आवाम ठीक नहीं कर रही। तो आवाम को चाहिए कि इस मुल्क की इज़्ज़त अपनी इज़्ज़त समझ कर महफूज रखें, ताकि आने वाली नस्लों के लिए आसानियाँ पैदा हो सकें।
जी आपने बहुत अच्छे आंसर दिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और वो भाई साहब जो कह रहे थे कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में इंडिया से बहुत आगे है, तो हाँ भाई बहुत ही आगे है। वहाँ पे बहुत ही टेक्नोलॉजी का काम हो रहा है, ये हमें पता है। और इंडिया में तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो बस ये आप ऐसी टेक्नोलॉजी में दिन ब दिन ऊपर जाते जाओ और हम आपका देख के सीखते जाएंगे, यही कहना पड़ेगा। तो ऐसे लोग पाकिस्तान में हैं दोस्तों। और जो कुछ पढ़े लिखे हैं वो तो शायद उनको मालूम है करके वो सही बताते हैं, जो फैक्ट है वही बातें करते हैं। मगर मैं वतनी जी से कहना चाहूँगा कि ऐसे जो लोग हैं जिनको बाहर की दुनिया का कुछ पता नहीं है, ऐसे लोगों को उन्हें कुछ काउंटर सवाल करके बताना चाहिए कि बाहर दुनिया में क्या चल रहा है और कहाँ की टेक्नोलॉजी आगे है, कहाँ की पीछे है। पाकिस्तानियों को तो बाहर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। बहुत कम लोग हैं ऐसे जिनको बाहर का रियल फैक्ट पता है पाकिस्तान के बारे में और भारत दुनिया के बारे में। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। मगर अगली वीडियो जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओरिजिनल वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।